अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कुरान हकीम की उस बात की जिसमें अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान कर दिया, तो क्या हम उससे नसीहत हासिल करेंगे? अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर 54 आयत नंबर 17, और अल्लाह ताला ने इसी सूरत में 4 जगह यही बात फरमाई है। 17 नंबर जो कि आपके सामने है, 22, 32 और 40, इन 4 आयतों में अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई है कि अल्लाह ताला फरमाता है और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? हुआ क्या फिर हमारे साथ कि हमारे फिरकों के उलमा ने अपनी लिखी हुई किताब हमारे आगे रख दी और उससे दर्स देना शुरू कर दिया, जबकि दर्स तो देना था कुरान हकीम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे आसान कर पेश किया है कि हर आदमी की समझ में आ जाए। क्योंकि हमें एक तरीका बता दिया गया कि अरबी में से पढ़ लो, हमने अरबी में पढ़ लिया और बहुत सारे हाफिज भी बन गए तोतों की तरह। जैसे तोते को आप बुलाना सिखा देते हैं तो तोता बोलना सीख जाता है, मगर वो बात को नहीं समझ रहा होता कि वो बात क्या कह रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे तोते आपको मिल जाएंगे, मगर कुरान हकीम का जो असल मकसद है वो हमें समझना है कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है और वो हमसे चाहता क्या है। ये जब तक हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम अपनी जुबान में उसको ना समझ लें। तो तर्जुमे के साथ कुरान हकीम को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप एक दिन में एक रुकू ही पढ़ें, मगर तर्जुमे के साथ पढ़ें, तभी हम उससे नसीहत हासिल कर सकते हैं। वरना नसीहत हासिल करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो जुबान हमारी समझ में ही नहीं आ रही अल्लाह ताला चाह क्या रहा है हमसे। तो मैं अब आपको वो इसके अलावा 3 और जो आयतें हैं उनको विजिट कराता हूं कि अल्लाह ताला ये है आयत नंबर 22 चैप्टर 54 की, फिर आयत नंबर 32 चैप्टर 54 में ही, और फिर आयत नंबर 40 चैप्टर 54 में ही। एक ही बात को अल्लाह ताला 4 बार बता रहा है एक ही सूरत के अंदर, तब भी हमारी किसी समझ में नहीं आ रहा कि हमें इसको तर्जुमे के साथ ही पढ़ना है, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कह दिया गया। हमने कुरान में पढ़ा इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, और सलाम फेरने के बाद किसी खबर के आगे खड़े हो गए और वहां दुआ मांग रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसका तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, ना हमने ये कहा कि कोई हमें पढ़ के सुना दे। अगर हमारा बच्चा या हमारा कोई रिश्तेदार दूर से कोई खत लिखता, तो पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे कम होते, तो कुछ खास पढ़े हुए लोग होते, उनके पास वो खत लेके जाया जाता और वो पढ़ के सुनाते, और उसका हम जब समझ पाते, जो हमारे यहाँ जो लोग पढ़ नहीं पाते वो जब ही समझ पाते जब कोई और पढ़ के सुनाता उन्हें। तो क्या एक खत की इतनी अहमियत है? जो अल्लाह का हमारे लिए पैगाम है उसको हम नहीं कह सकते कि हम 10-15 लोग 20 लोग एक जगह बैठ जाएं, किसी आदमी को हायर कर लें, चाहे पेमेंट पे ही करें, कि वो हमें इसका तर्जुमा समझाए कि हो क्या रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है। और इस वक्त तो मीडिया पर हर चीज अवेलेबल है। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो तर्जुमा किया है ना, वो सब ने एक जैसा किया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अल्फाजों के चुनाव के अलावा जो फर्क आता है वो उसकी तफसीर में आता है। लिहाजा तर्जुमा तो आप किसी का भी सुन सकते हैं, वो सब एक ही जैसा है। अगर कोई कहे कि बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, कोई कहता है शुरू अल्लाह के नाम से, मगर शुरू सब अल्लाह के ही नाम से कर रहे हैं। अल्फाज के चुनाव में फर्क है, बाकी सारा एक जैसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।